आप कितना उनके वचनों के प्रति निष्ठावान है, उनके मुंह से निकली हुई बात को आप कितना महत्व देते हैं, उनके प्रति आपका कितना विशेष भाव है। पूज्य गुरुदेव भगवान बताते अजामिल के ऊपर संतों की कृपा हुई, इसके पीछे भी अजामिल की श्रद्धा थी, क्योंकि अजामिल ने संतों के प्रति महत्व रखा। कैसे महत्व रखा? तो संतों को अजामिल क्या कह रहा है? संतों ने जब कहा कि भाई दक्षिणा लिए बिना कैसे जाएंगे, आप दक्षिणा दीजिए। अजामिल ने कहा मैं सबको तो लूट लेता हूं, सबको तो पीटता हूं, कोई मेरे सामने से आके बच सकता नहीं है। आपको मैंने बख्श दिया, आपको मैंने लूटा नहीं, आपको मैंने पीटा नहीं, यही मेरी दक्षिणा समझ लो। संत समझ गए सबसे विशेष स्थान तो हमको दिया, कुछ तो विशेष स्थान इसके मन में हमारे प्रति है, यानी कि कोई तो श्रद्धा है। और जहां पर संत श्रद्धा देखते हैं वहीं पर बीजारोपण करते हैं, और वही बीज आगे चल के प्रेम रूपी वृक्ष के रूप में फलीभूत होता है। श्रद्धा से यात्रा शुरू होती और प्रेम में जाके रुकती है। श्रद्धा से शुरू हुआ और फिर संतों का संग करोगे तब संत भजन क्रिया प्रदान करेंगे, कोई ना कोई आज्ञा देंगे, यह आज्ञा ही भजन है। तो गुरुदेव भगवान की बात को कितना आप महत्व देते हैं। शबरी को क्या मिला था? शबरी को गुरु मतंग ने एक ही तो बात कही थी। शबरी की सेवा पे रीझ के गुरु मतंग कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में सब लोग भगवान को खोजते हैं, भगवान को ना भी खोजे आनंद को तो सब खोजते हैं कि नहीं खोजते? हाँ या ना बोलेंगे? हाँ जी, ना जी, कुछ तो बोलो। खुली आंखों से सो तो नहीं रहे? खुली आंखों से सोने वाले ज्यादा भयंकर होते। तो शबरी को गुरु मतंग ने क्या बात कही थी कि बेटा पूरी दुनिया भगवान को खोज रही है, अज्ञानी लोग भगवान को नहीं खोज रहे पर आनंद को तो खोज रहे, और उस आनंद को संसार में खोज रहे। ज्ञानी लोग उस आनंद को आत्मा में खोज रहे, और जो प्रेमी है उस आनंद को परमात्मा में खोज रहे। सब आनंद को खोज रहे, यानी कि सब भगवान को खोज रहे। लेकिन तुझे भगवान को खोजने की जरूरत नहीं है, वो भगवान तुझे खोजते हुए तेरे पास आएंगे। और शबरी ने बस इस बात को पकड़ लिया। रामा रामा रटते रटते बीती सारी उमरिया, हे रघुनंदन कब आओगे भीलनी की डगरिया। शबर कुल में उत्पन्न हुई उस शबरी ने बस एक बात पकड़ ली गुरुदेव की कि मेरे गुरुदेव भगवान साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। मेरे गुरुदेव ने कहा है कि मेरे द्वार पे भगवान आएंगे, मुझे भगवान को खोजने की जरूरत नहीं है, तो निश्चित रूप से मेरे द्वार पर भगवान आएंगे। बस रोज भगवान के स्वागत की तैयारी। फूलों के गमले, फूलों को लिया, फूलों को अमन्या किया, फूलों की पावरे रास्ते में बिछाई, ताजे ताजे फल, जब युवा थी तो ऊंचे ऊंचे फल, बड़े बड़े फल, और जब बूढ़ी हो गई तो जो बेर होते उनको अमन्या करते और चख चख के रखती कि भगवान को कहीं खट्टा न कड़वा फल निवेदन न हो जाए। ऐसी निष्ठा, तब भगवान आए। गुरु की बात के ऊपर आपको भरोसा कितना है, कितनी श्रद्धा है, कितना विश्वास है, इस बात पे सारी बात टिकी है।